नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धमा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान उड़ीसा के सबलपुर और बारगढ़ के भागों पर लगभग 90 से 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां देखने को जो है मिली है सिस्टम के कारण। अभी फिलहाल जो सिस्टम है उड़ीसा के भागों पर था, वो दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, कमजोर हो गया है, सर्कुलेशन है। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सर्कुलेशन बन चुका है और ये सर्कुलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये दोस्तों डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है, इस तरह की संभावनाएं लग रही है। क्योंकि इसे 2 दिन का लगभग 48 घंटों का समय लगेगा रहेगा, मतलब 48 घंटे बंगाल की खाड़ी पर, तभी आगे बढ़ना शुरू करेगा। भारत के पूर्वी राज्यों के तटों पर पहुंच जाएगा अगले 48 घंटों में। 48 घंटों में भी पहुंच सकता है, उससे थोड़ा बहुत पहले पहुंच सकता है, तो जिसके कारण इसे मॉइस्चर काफी मिलेगा और ये डिप्रेशन की श्रेणी पर में जो है पहुंच सकता है। और इसका अनुमान यह है आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा से होता हुआ और महाराष्ट्र के भागों की तरफ जो है ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। और अभी जो हवाएं हैं वे पूर्वी राज्यों पर उत्तर प्रदेश के भागों तक पहुंच रही है। धीरे धीरे हवाएं आगे बढ़ेंगी और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, चल रही हैं भारत के मैदानी राज्यों पर, इनका रुख भी बदलेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर की शुरुआत में ही ये जो पूर्वी हवाएं है एक बार फिर से पंजाब के दक्षिणी भागों पर, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर कब्जा करेंगी एक बार फिर से। और जब ये पहुंचेंगी, इनमें बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर रहेगा और मॉइस्चर होने की वजह से कुछ भागों पर मौसम बदलेगा और बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से देखें मौसमी सिस्टम आपको दिखला दें। देखिए दोस्तों, ये कल लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, आज कमजोर होकर सर्कुलेशन बन गया है। यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है और यही सिस्टम डिप्रेशन बनेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में इसे लगभग 36 घंटे या 48 घंटे का समय लगेगा। बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, लगातार ताकतवर होता रहेगा, डिप्रेशन बनेगा और जो है ये आगे बढ़ेगा और यहाँ से होता हुआ इस तरह से ये आगे आएगा। तो आइए देखते हैं कि आने वाली दोस्तों 26 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, ये सिस्टम यहां पर बनते ही और ये यहां पर भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर बढ़ रही है, ना कि कम हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। वे इन दोनों मौसमी सिस्टमों के बदौलत ही यहां पर बढ़ रही है, क्योंकि ये दोनों मौसमी सिस्टम यहां से मॉइस्चर को आगे जो है भेज रहे हैं भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ, जिससे यहां पर नमीदार हवाएं पहुंच रही हैं, बादल बढ़ रहे हैं और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो यहां पर सर्कुलेशन था महाराष्ट्र के भागों पर, वो कमजोर हो चुका है और उसका कमजोर होने के कारण जो पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश देखने को मिल रही थी, उसमें काफी कमी आ जाएगी। राजस्थान के भागों पर तो ना होने के बराबर ही रहेगी, लेकिन कुछ पश्चिमी और गुजरात के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना रहेगी। शुरुआत दोस्तों हम महाराष्ट्र के भागों से करेंगे। महाराष्ट्र पर देखिए, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं है। इसके अलावा नासिक, धुले, औरंगाबाद, जलगांव, यहाँ पर नांदेड़, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद के आसपास के भागों पर, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी के भागों पर भी मॉइस्चर पहुंचेगा। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम की रहेगी। इसके अलावा तेलंगाना के ज्यादातर भागों पर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, मेंढक के भागों पर मध्यम से तेज या कई इलाकों पर जोरदार भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भी स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के दक्षिणी मध्य से दक्षिणी भागों पर जोरदार बारिश, भारी बारिश इन दोनों राज्यों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है कई इलाकों पर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भागों पर। छत्तीसगढ़ पर तमाम भागों पर बादल रहेंगे। जसपुर, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी और कवधर, मुंगेली के भागों के साथ साथ दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश, या हम बोल सकते हैं कि मध्य से जो दक्षिणी भाग है, खासतौर से दक्षिणी भागों पर काफी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है।
इसके साथ साथ झारखंड के भागों पर भी गोड्डापुकुर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर कहीं कहीं पर थोड़े बहुत इलाकों पर तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल पर तेज बारिश कुछ भागों पर होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। अब बिहार के भागों पर दोबारा से बारिश बढ़ने की संभावना है। बादल ज्यादातर भागों पर देखने को मिलेंगे, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया और पटना, वैशाली के भागों पर। लेकिन जो बारिश होने की संभावना है बबुआ, रोहतास, गया से लगाकर पटना, वैशाली, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना भी दोस्तों यहां पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश गिरने की भी संभावनाएं हैं। मध्य भागों तक बादल दिखाई देंगे, यानी कि बैतूल और सागर के आसपास, नरसिंह के भागों पर भी, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर भी हो सकता है कदू का भागों पर थोड़ी बहुत यहाँ पर भी बारिश हो, लेकिन ज्यादा जो जोर रहेगा वो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। अब धार, इंदौर, उज्जैन, धार और अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल तो मैंने पहले बता दिया, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर लगभग यहाँ पर दोस्तों मौसम साफ ही बना रहेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर के भागों पर मौसम यहां पर भी साफ रहेगा। गुजरात पर, सौराष्ट्र के कुछ दक्षिणी इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। अंदरूनी भागों पर भी थोड़ी बारिश होने की संभावना कुछ स्थानों पर है, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर। अब राजस्थान के भागों तक ना ही तो ये बादल पहुंचेंगे, ना ही ये हवा पहुंचेगी, तो यहां पर मौसम पूरी तरह से राजस्थान के भागों पर साफ बना रहेगा, चाहे दक्षिणी पूर्वी भाग हो, चाहे मध्य भाग हो, चाहे उत्तरी भाग हो। लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की हालांकि संभावनाएं काफी कम है। और इसके अलावा देखिए उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है दोस्तों। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए महोबा से लगाकर और बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर, भदोई, अमेठी के आसपास के भागों पर, और इधर अयोध्या के तक भी हम बोल सकते हैं कि, और सुल्तानपुर के यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की, खासतौर से जो दक्षिणी भाग है प्रयागराज से नीचे और वाराणसी से नीचे के भागों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इससे ऊपर के भाग जो है प्रयागराज, वाराणसी से, यहां पर बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है बारिश। और मध्य भागों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। धीरे धीरे हवाएं आगे बढ़ेंगी, बारिश होने की संभावना यहां पर बनेगी। तो इस तरह से फिलहाल बारिश होने की संभावना 26 सितंबर में है, यानी कि बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे बढ़ रही है भारत के राज्यों पर। अब यहाँ पर 27 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ पश्चिमी भागों पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक बादल आगे बढ़ेंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर महाराष्ट्र और तेलंगाना के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। यहाँ तक कि पूर्वी राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर मध्य प्रदेश के भागों से आगे बादल पहुंच सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावना बन जाएगी। 28 सितंबर में भी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक बादल पहुंचेंगे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। तो इसी तरह से बारिश की गतिविधियां देखिए 29 सितंबर में भी, 30 सितंबर में भी रहेगी, और 1 अक्टूबर में, 2 अक्टूबर में, 3 अक्टूबर में, 4 अक्टूबर में हालांकि बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। तो इस तरह से ये बारिश की गतिविधियां 2-3 अक्टूबर तक कई राज्यों पर होने की संभावनाएं हैं। और ये जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है पंजाब, हरियाणा तक भी पहुंचने के, दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों पर पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतनी ही जानकारी।